हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का जो है एमसीक्यू किया था और फिर से है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का जो है हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि आपका चैप्टर वाइज जो है आपका एमसीक्यू करवाया जा रहा है। पहले एमसीक्यू खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे, कुछ केस बेस्ड भी दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है असर्शन एंड रीजन जो है वो भी करवाए जाएंगे। साथ में एक मैप जो बचा हुआ है वो भी आपका करवाया जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई? ऑप्शंस है आपके। ऑप्शन नंबर ए में है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी अ ग्रुप ऑफ पीपल who share the same political views and aim to form a government. Option number C, a group of businessmen. Option number D, a group of teachers. है ना? ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी दिख रहा होगा आपको, है ना? ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इजी दिख रहा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी क्या है बाबू? ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप है। पीपल्स का क्या है? वो ग्रुप है, पीपल्स ग्रुप है जो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं भाई? सेम पॉलिटिकल आइडियाज या व्यूज रखने वाले, सेम पॉलिटिकल आइडियाज या व्यूज रखने वाले। साथ में उनका एम क्या होता है? उनका एम होता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना, सरकार बनाना। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बाबू, है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बोला गया कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बाबू, 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है ना? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी का जो है फंक्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है कंटेस्टिंग इलेक्शन। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिंग गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी रनिंग स्कूल्स। या ऑप्शन नंबर डी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। चलिए इसका सही आंसर आप देने का कोशिश करोगे। देखिए, बोला कि कौन सा ऑप्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो है फंक्शन नहीं है ना? पहला ऑप्शन में दे रहा है आपका कि कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, क्या फंक्शन नहीं है? ये फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, है ना? कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती है, चुनाव लड़ती है। तो पहला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा, है ना? सेकंड है फॉर्मिंग गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर जीत कर आती है, मेजोरिटी में आती है, तो वो क्या करती है? फिर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है रनिंग स्कूल। बताइए पॉलिटिकल पार्टी का जो है ये फंक्शन है क्या कि वो स्कूल रन करेगी? नहीं, ये स्कूल रन करवाने की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है बाबू, सरकार की होती है। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो है ये फंक्शन नहीं है, वो गवर्नमेंट का है।
है ना। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोगों को क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है? तो रनिंग स्कूल, है ना। स्कूल रन करवाने की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से बाबू मेरे लड्डू गोपाल, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है ना। आम आदमी पार्टी ऑप्शन नंबर ए रह गया। ऑप्शन नंबर बी में है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी बीजेपी, इसी को लिख सकता है फुल फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी। या ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेशनल पार्टी आज के डेट में नहीं है बाबू। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यू एडिशन वाला बुक अगर होगा आपके पास तो उसमें आम आदमी पार्टी को जो है किस पार्टी का दर्जा दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, ये आपका नेशनल पार्टी है ना, नेशनल पार्टी है बाबू। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी कैसा पार्टी है? नेशनल पार्टी है बाबू। बीजेपी ये कैसी पार्टी है? नेशनल पार्टी है बाबू। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ना, टीएमसी, AITC है ना, ये कैसी पार्टी है? ये रीजनल पार्टी है। पहले ये नेशनल पार्टी हुआ करती थी, आज के डेट में जो है तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है बाबू वो रीजनल पार्टी बनकर रह चुकी है ना। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको देखिए, पढ़िए और जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन, है ना, रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, है ना। रोल पूछा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टी का जो है रोल क्या होता है ना। अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में है बाबू टू सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज ब्लाइंडली। अपोजिशन पार्टी बाबू कभी भी रूलिंग पार्टी को जो है सपोर्ट जो है नहीं करती है ना। इसमें तो ब्लाइंडली दिया है कि आंख बंद करके जो है अपोजिशन पार्टी आंख बंद करके जो है वो सपोर्ट करती है, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल गलत है बाबू। टू अपोज गवर्नमेंट विदाउट रीजन, बोला जा रहा है कि बिना कारण का, है ना, बिना कारण का जो है गवर्नमेंट का क्या करना? अपोज करना। ये भी ऑप्शन क्या है आपके लिए? ये ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है बाबू। क्या है? गलत है ना। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड कीप अ चेक ऑन इट्स फंक्शंस। देखिए अपोजिशन पार्टी का यही तो काम है ना। अपोजिशन पार्टी का यही काम है बाबू
कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि नहीं, साथ में वो फंक्शनिंग सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये चेक कौन करता है? ये चेक जो है अपोजिशन पार्टी करती है। अपोजिशन पार्टी का यही रोल होता है कि रूलिंग पार्टी जो है, जो गवर्नमेंट में है, उस पार्टी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, उसको क्या करना, उसके फंक्शनिंग को देखना, चेक करना। वो गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है कि नहीं है, इसकी जो है जांच कौन करते रहता है, इसकी देखरेख कौन भी करता है, किसकी जिम्मेदारी भी है? ये अपोजिशन पार्टी का रोल है ना। टू टर्न द पुलिस, पुलिस को टर्न करना क्या है भाई, कोई सेंस नहीं है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसका सही आंसर होगा बाबू, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है? देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम डज इंडिया हैव? बोला जा रहा है कि इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, वन पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी टू पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी मल्टी पार्टी सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी नो पार्टी सिस्टम। कौन सा ऑप्शन जो है सही है? ये क्वेश्चन पिछले सेशन में भी करवाया गया है बाबू। इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में कैसा सिस्टम है? मल्टी पार्टी सिस्टम है बाबू, है ना। वन पार्टी सिस्टम कहाँ है? चाइना में है बाबू, याद रखिएगा। वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, टू पार्टी सिस्टम यूएस में है, कहाँ है? यूके में है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है आपका इंडिया में है। समझ में आ रहा है? चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आप पढ़िए और पढ़कर जो है जवाब देने का कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है क्या, विच पार्टी अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग पार्टी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। बोला जा रहा है कि कौन सी पार्टी जो है बाबू, मेरे लड्डू गोपाल, कौन सी पार्टी जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल से लीड कर रही है। जब भारत आजाद नहीं था उस समय भी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है लीड कर रही थी। जब भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, है ना, तो उस समय से जो है वो कौन सी पार्टी है जो लीड कर रही थी, है ना, जिसने ब्रिटिश के खिलाफ या यूरोपियंस के खिलाफ जो है पुरजोर तरीके से विरोध किया था। तो वो कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन के अनुसार जो है आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी जनता दल। जवाब देने का कोशिश करेंगे आप लोग। है ना, कौन सा? फ्रीडम स्ट्रगल से आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़े होंगे, उसमें भी आपको ध्यान में होगा कि कौन सी पार्टी का बार बार जिक्र हुआ है। तो वो था बाबू इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, ये कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद आई थी लगभग 1920s में, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी जो है 1990s में आया है ना। और ये जनता दल ये भी जो है बहुत बाद में आया है। तो आपका फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो है कौन सी पार्टी लीड कर रही थी? वो थी
इंडियन नेशनल कांग्रेस बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिएगा, रीजनल पार्टीज आर मेनली कंसर्न्ड विथ, है ना, रीजनल पार्टी जो है किस चीज से कंसर्न रखती है, किस चीज से जो है ना, किस चीज पे वर्क करती है? नेशनल इशू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बाबू इंटरनेशनल पॉलिसीज, या ऑप्शन नंबर सी है स्टेट और रीजनल इशू, ऑप्शन नंबर डी बिजनेस पॉलिसीज। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिएगा, रीजनल पार्टी है ना बाबू, है ना, रीजनल पार्टी है ना, क्षेत्रीय पार्टी है। रीजनल पार्टी को ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेट पार्टी बोलते हैं ना। तो स्टेट पार्टी जो है किस मुद्दे पे फोकस करेगी, किस मुद्दे को लेकर, किस चीज पे जो है इशू, किस इशू को जो है वो सॉल्व करेगी? नेशनल इशू बिल्कुल नहीं, स्टेट पार्टी है। क्या जो है किसी स्टेट के सीएम जो है वो नेशनल इशू पे जो है बात कर सकते हैं? वो स्टेट लेवल पे जो है अपने स्टेट की बात कर सकते हैं, नेशनल इशू नहीं होगा। इंटरनेशनल, जब नेशनल ही नहीं होगा, दूसरा देश में जो है आप जाकर उसके समस्याओं को सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए पॉलिसी बनाइएगा? बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल पॉलिसी भी नहीं। यहां पे आ गया रीजनल था, है ना, स्टेट और रीजनल इशू, जो क्षेत्रीय समस्या है, जो किसी खास क्षेत्र का जो है, किसी स्टेट का जो इशू है, तो रीजनल पार्टी जो है रीजनल इशू को उठाएगी। किसी इलाके में सड़क नहीं है, किसी इलाके में लाइट नहीं है, किसी इलाके में जो है पानी नहीं है, तो ये रीजनल इशू हो गया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, और क्वेश्चन पढ़कर जो है आप लोग बाबू जवाब देने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, हु रिकॉग्नाइजेस, है ना, हु रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, हु रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, है ना। इंडिया में जो है, भारत में जो है बाबू, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है रिकॉग्नाइज कौन करती है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में है आपके लिए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, या ऑप्शन नंबर डी यूनियन कैबिनेट। इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही, है ना, इजी क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को बाबू, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है रिकॉग्नाइज कौन करती है? तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है रिकॉग्नाइज करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कौन करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। याद रखिएगा, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, है ना, चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा, उसको अपॉइंट कौन करते हैं, है ना। चीफ इलेक्शन कमीशन को या कमिश्नर को जो है अपॉइंट कौन करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाबू, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, लड्डू गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चंस को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए, है ना, आंसर्स करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, नॉट ए वे पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन डेमोक्रेसी। बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन एक ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी में हेल्प नहीं करती है। किस तरीके से हेल्प नहीं करती है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइज इलेक्शंस। ऑप्शन नंबर सी एजुकेट पीपल अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, या ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। आंसर देने का कोशिश करोगे आप लोग? देखिए बोला कि कौन सा आपका ऑप्शन ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है किस तरीके से हेल्प नहीं करती है। तो देखिए इनकरेज तो करती है पीपल को कि पीपल पार्टिसिपेट करे। जैसे इलेक्शन होता है बाबू, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों से अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, है ना, आप वोट करें, है ना। तो ये तो ऑर्गेनाइज इनकरेज तो करती है ना, ये तो इनकरेज करती है, तो ये तो सही है। लेकिन आपसे पूछा कौन जा रहा है? नॉट वाला। ऑर्गेनाइज इलेक्शन, देखिए इलेक्शन ऑर्गेनाइज कौन करता है ना। इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी किसके पास है? आपको पता होगा, है ना। इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन के पास होती है ना। इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी जो है बाबू किसके पास होती है? कौन ऑर्गेनाइज करता है? कंडक्ट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये तो गलत हो गया ना बाबू, ये भी गलत हो गया। फिर भी आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। एजुकेट पीपल अबाउट पॉलिटिकल इशू, है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को जो है एजुकेट करती है ना। पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड जो है टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर जो है एजुकेट करती है, एजुकेशन देती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन तो करती है ना, कि किस पार्टी से, किस एरिया से या किस इलाके से जो है कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये जो है डिसीजन कौन लेता है? पॉलिटिकल पार्टी ही लेता है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है आपका? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? नोट वाला पूछ रहा था कि कौन सा जो है किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है हेल्प नहीं करती है एक डेमोक्रेसी में। तो ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइज नहीं करती है बाबू। ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी जो है किसके पास होती है? कौन करता है ऑर्गेनाइज? इलेक्शन कमीशन करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, व्हाट इज ए कोलिजन गवर्नमेंट, है ना। कोलिजन गवर्नमेंट ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, व्हेन ए सिंगल पार्टी विंस मेजोरिटी। जब सिंगल पार्टी जो है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक साथ आती है, चुनाव कॉन्टेस्ट करती है और उनका एम होता है कि चुनाव जीत कर जो है वो पावर में आ सके, है ना। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है? व्हेन ए सिंगल पार्टी विंस इलेक्शन। सिंगल पार्टी जो है इलेक्शन जीत जाती है, मेजोरिटी में आती है, कोलिजन गवर्नमेंट बनेगा? कहां से बनेगा? एक ही पार्टी जीत गई, है ना। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। व्हेन नो पार्टी इज फॉर्म्ड, पार्टी का, किसी पार्टी का फॉर्मेशन नहीं होता, ये तो कोलिजन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है आपका व्हेन टू और मोर पार्टीज। देखिए व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, है ना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, उनका एम रहेगा कि इलेक्शंस जीत जाए, है ना, और जीत कर जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें। कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है आपका नन ऑफ दी अबव।
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, है ना। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है पब्लिक के ओपिनियंस को जो है कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? थ्रू प्रोपेगेंडा एंड पॉलिसीज, ऑप्शन नंबर बी बाय स्टॉपिंग इलेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सोशल इशू, ऑप्शन नंबर डी बाय अवॉइडिंग मीडिया। कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है लड्डू गोपाल? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए, बोला जाए कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस, कैसे इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को? थ्रू प्रोपेगेंडा पॉलिसीज, है ना, पॉलिसी बनाकर, यही तो पॉलिसी, एजेंडा, मैनिफेस्टो, अपने पॉलिसी से ही तो पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, अपने तरफ खींचती है ना। तो ये क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका सही आंसर हो गया बाबू। फिर भी आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। बाय स्टॉपिंग इलेक्शन, इलेक्शन स्टॉप करके जो है रोकवा कर जो है या रोक कर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है? नहीं। बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग सोशल इश्यू, अगर सोशल इशू या समाज से रिलेटेड जो इशू है उसमें अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा पॉलिटिकल पार्टी, तो कैसे लोगों को प्रभावित करेगा, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा? तो ये क्या हो गया? बाय नोट था, है ना। तो ये क्या हो गया? ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। बाय अवॉइडिंग मीडिया, मीडिया को अवॉइड करेगा, या इससे कोई रिलेटेड नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजेपी, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, है ना, भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जन संघ पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए और सी देखिए तो, अच्छा इसमें ए है, इसमें ए नहीं है ना, ये डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर डी है आपका भारत झंडा पार्टी। कौन सा ऑप्शन होगा? भारतीय जनता पार्टी होता है, जनता पार्टी नहीं होता है ना। भारतीय जनता पार्टी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, द सिंबल ऑफ द, अगला क्वेश्चन ये रहा, द सिंबल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज, बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? याद रखिएगा 1885 में हुआ था, है ना। 1885 में हुआ था बाबू। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। तो देखिए बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सिंबल क्या है ना, चुनाव चिन्ह क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लोटस, ऑप्शन नंबर बी है बाबू हैंड, ऑप्शन नंबर सी जो है एलिफेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी बो एंड एरो। देखिएगा लोटस जो है बाबू, लोटस बीजेपी का जो है सिंबल है। किसका है? बीजेपी का सिंबल है, याद रखिएगा। हैंड, ये पंजा जो है, पंजा किसका है? कांग्रेस का है ना। एलिफेंट किसका है? हाथी जो है चुनाव चिन्ह किसका है बाबू? ये है बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी। किसका? बहुजन
समाज पार्टी, है ना। बो एंड एरो, है ना, बो एंड एरो जो है ये किसका सिंबल है? ये है बाबू आपका शिवसेना का। किसका है? शिवसेना का, शिवसेना का है ना। देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, हैंड, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर है लड्डू गोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि विच पार्टी इज सिंबलाइज्ड बाय अ लोटस। फिर से वही क्वेश्चन है, पार्टी बदल दिया, पहले पार्टी का नाम दिया था, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है? सिंबल ही दे दिया है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ये सिंबल जो है कौन सी पार्टी का है? लोटस। अभी हमने चर्चा किया था ना बाबू पिछले क्वेश्चन में, लोटस किसका है बताओ तो? भारतीय जनता पार्टी का, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन, है ना। बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करती है, किसके बीच में लिंक जोड़ती है ना। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट एंड मीडिया, ऑप्शन नंबर बी सिटीजन्स एंड पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, या ऑप्शन नंबर डी कोर्ट्स एंड पुलिस। इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल पार्टी किसके बीच में लिंक करती है? तो वो करता है बाबू गवर्नमेंट और किसके बीच में? सिटीजन्स के बीच में। किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ये सिटीजन्स जो है अपने कैंडिडेट को, है ना, चुनते हैं। कैंडिडेट जो है जब चुने जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? है ना, कैंडिडेट्स है। पहले क्या है? कैंडिडेट्स है ना। ए बी और सी है ना। अब इसमें से कोई कैंडिडेट जीत गया, मान लिया जाए कि कैंडिडेट ए क्या है? जीत गया, इलेक्शन जीत गया, है ना। अब जीतने के बाद क्या ये कैंडिडेट रहेगा? नहीं, जीतने के बाद ये क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा बाबू, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसके बीच में लिंक जोड़ रही है ना। रिप्रेजेंटेटिव कहलाया, तो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार का अंग होगा, है ना। ये किसका पार्ट होगा? ये जो है गवर्नमेंट का पार्ट होगा। तो किसके बीच में लिंक जोड़ रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है? गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। गवर्नमेंट एंड मीडिया के बीच में क्या रोल निभाएगा वो, है ना। सिटीजन्स एंड पार्लियामेंट बोला जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। कोर्ट्स एंड पुलिस के बीच में, नहीं बिल्कुल नहीं, है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स। फीचर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? फीचर पूछा जा रहा है बाबू। बोला जा रहा है कि कोलिजन पॉलिटिक्स का जो है मेन फीचर, खासियत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए
सिंगल पार्टी डोमिनेंस, क्या कोलिजन बात किया है ना, यहाँ पे वर्ड है क्या, कोलिजन। तो सिंगल पार्टी की तो बात ही नहीं आती है कि सिंगल पार्टी उसका डोमिनेंस रहेगा, है ना, उसका प्रभाव रहेगा। कोलैबोरेशन, है ना, कोलैबोरेशन एमंग पार्टीज फॉर गवर्नेंस, यही तो होगा कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करेंगे, मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे, है ना, कोलैबोरेट करेंगे, मिलजुल कर जो है चुनाव लड़ेंगे। एम रहेगा कि वो इलेक्शंस जीत जाए और पावर में आए, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है बाबू, सही आंसर है बाबू, नो इलेक्शन। इसका मेन फीचर है कोलिजन गवर्नमेंट का, नहीं, डेमोक्रेसी में जो है नो इलेक्शन बोल रहे, तो बहुत ही ब्लंडर यहां पे दे दिया है। मिलिट्री रूल, आप पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी, कोलिजन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और ऑप्शन में दिया है मिलिट्री रूल, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पार्टी। देखिए रीजनल पार्टी का एग्जाम्पल पूछा जा रहा, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक रीजनल पार्टी के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, या ऑप्शन नंबर डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए, रीजनल पार्टी का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये नेशनल पार्टी है बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बहुजन समाज पार्टी जो है नेशनल पार्टी है बाबू। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कैसी पार्टी है, ये जो है आपका रीजनल पार्टी है। कैसा पार्टी है, रीजनल पार्टी है बाबू। और ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ये कैसा पार्टी है, ये है आपका नेशनल पार्टी, है ना। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में जो है आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना। ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये वर्ड समझिएगा, ये तृणमूल है, तृणमूल कांग्रेस, है ना, ये तृणमूल कांग्रेस। और वो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही जो है सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, इंडिया का जो है ओल्डेस्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन हमने बताया था कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, रीजनल पार्टी का एग्जांपल पूछ रहा था बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी हेल्पफुल इन रनिंग द गवर्नमेंट, है ना। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कैसे हेल्पफुल होगी किसी भी सरकार को चलाने में, रन करने के लिए जो है किस प्रकार जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या रहेगा, हेल्पफुल साबित होगा, मददगार साबित होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बाय सिलेक्टिंग पॉलिसीज, ऑप्शन नंबर बी बाय इग्नोरिंग नीड्स ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर सी बाय क्रिएटिंग कंफ्यूजन, या ऑप्शन नंबर डी जो है बाय स्टेइंग आउटसाइड गवर्नमेंट। देखिए इसका जवाब देने का कोशिश करोगे। बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट को रन करने में, चलाने में, स्मूथली वर्क करने में कैसे हेल्पफुल जो है साबित हो सकता है। तो बाय सिलेक्टिंग पॉलिसी, है ना, पॉलिसी को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, कौन सा नीति कैसा प्लानिंग किया जाए ताकि जो है गवर्नमेंट स्मूथली और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका सही आंसर है। और ऑप्शंस की ओर चलते हैं, बाय इग्नोरिंग नीड्स ऑफ पीपल, कितना ब्लंडर है ना, कितना ब्लंडर है।
बोला जा रहा है कि इग्नोर कर दीजिए, जो लोगों का जो नीड्स है, पीपल का जो नीड्स है उसको इग्नोर करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बाबू गलत है लड्डू गोपाल। बाय क्रिएटिंग कंफ्यूजन, बताओ कंफ्यूजन क्रिएट करके जो है वो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को? बिल्कुल नहीं। ये भी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। अब बोला जा रहा है कि बाय स्टेइंग आउटसाइड गवर्नमेंट, हम सरकार से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। सरकार क्या कर रही है उससे हमें मतलब नहीं है, तो क्या इस प्रकार से हम दूर रहकर जो है सरकार को हेल्प कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो पॉलिसी बनाकर, अगर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है उसमें और कैसे सुधार हो सकता है, कैसे जो है चेंजेस किया जा सकता है, क्या चेंजेस किया जा सकता है ताकि लोगों का जो है भलाई हो सके, है ना? तो कौन सा ऑप्शन है जो है इसके लिए सही होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, द टर्म एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू। देखिए बोला जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, ये किस चीज से रिलेटेड है ना? एंटी डिफेक्शन लॉ किससे रिलेटेड है बाबू? ऑप्शन नंबर ए, चेंजिंग पार्टी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इलेक्शन जीत कर जाते हैं, वो जो है पार्टी जो चेंज करते हैं वो उससे रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ? या ऑप्शन नंबर बी, चेंजिंग सिटीजनशिप, क्या सिटीजनशिप जो है वो चेंज कर लेते हैं, भारत के नागरिकता है, भारत के नागरिक है, कहीं और जाकर जो है किसी दूसरे कंट्री का जो है सिटीजनशिप ले लेते हैं या नागरिकता ले लेते हैं, भारत का नागरिक है, आगे कुछ दिनों में जो है जाकर जो है कुछ वर्षों में है यूके का जो है सिटीजनशिप ले लिया, तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ इससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग गवर्नमेंट, क्या सरकार को चेंज करना, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ इससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी, चेंजिंग इलेक्शन डेट, क्या इलेक्शन का डेट जो है हम लोग चेंज कर देंगे या चेंज होता है या चेंज किया जाए उससे रिलेटेड है? तो नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बाबू वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपका चेंजिंग पार्टी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे वो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है ना, और दूसरा पार्टी है आपका बीजेपी। समझिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ किससे रिलेटेड है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है और चुनाव जीत कर आया कांग्रेस से, है ना, चुनाव किससे जीता? कांग्रेस से, और जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जो है वो पार्टी ही बदल लेता है। वो कांग्रेस का जो है रिप्रेजेंटेटिव था, कांग्रेस पार्टी से जीत कर आया था, और वो कांग्रेस को छोड़कर कहां चला जाता है? बीजेपी में चला जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यही है, चेंजिंग पार्टी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जीतने के बाद जो है वो पार्टी ही बदल लेते हैं, दल बदल कानून, है ना, ये दल बदल कानून है बाबू। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किस अमेंडमेंट के तहत जो है ये कानून बनाया गया था? तो 52nd अमेंडमेंट, याद रख लीजिएगा, 52nd अमेंडमेंट। ये दल बदल कानून जो है 52वां जो है संविधान संशोधन के तहत इस कानून को जो है बनाया गया था। और कब बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1985 में लाया गया था, 1985 में। मतलब एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो कब लाया गया था? 1985 में। कौन सा अमेंडमेंट के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत? तो 52nd अमेंडमेंट के तहत जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बनाया गया था, है ना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाबू लड्डू गोपाल ऑप्शन नंबर ए, है ना? समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द इलेक्शन सिंबल फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज, बताइए। बोला जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हैमर एंड सिकल, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंट, ऑप्शन नंबर सी लोटस, या ऑप्शन नंबर डी हैंड, बताइएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो सिंबल क्या है बाबू, है ना? कम्युनिस्ट पार्टी का जो है सिंबल क्या है? तो देखिएगा हैमर एंड सिकल, ये है हैमर एंड सिकल, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल क्या है? हैमर एंड सिकल है बाबू। अब देखिए एलिफेंट, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, है ना? इसी सेशन में करवाया है। एलिफेंट किसका सिंबल है? बीएसपी का। किसका है? बीएसपी का है ना? एलिफेंट किसका है? बीएसपी का है। और लोटस किसका है बाबू? लोटस है आपका बीजेपी का। किसका है? बीजेपी का। हैंड किसका है? कांग्रेस का, है ना? हैंड जो है आपका कांग्रेस का है बाबू। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका बाबू सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, और आप लोग सही ढंग से पढ़ो और जवाब देने का कोशिश करो। देखना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, है ना? दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ऑप्शन नंबर बी, दे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू, दे डू नॉट हैव एनी लीडरशिप। ऑप्शन नंबर डी जो है, दे फॉर्म गवर्नमेंट, है ना? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताओ? वो जो है बाबू ध्यान रखना आप लोग कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, इसका फंक्शन में आपने देखा था। अभी आपने पढ़ा कि वो ब्रिज की तरह जो है वो लिंक का काम करता है, किसके बीच में? गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लिंक का जो है काम करता है, लिंक बनाता है, जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दे डू नॉट हैव एनी लीडरशिप। क्या पॉलिटिकल पार्टी का जो है कोई लीडर नहीं होता है, कोई लीडरशिप नहीं होता? बिल्कुल होता है ना? पॉलिटिकल पार्टी और बिना लीडर का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, दे फॉर्म गवर्नमेंट। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव जीतकर जो है सरकार ही तो बनाती है ना? तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। और आपसे क्या पूछा जा रहा था कि नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ना? तो क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे, है ना? क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, ये नहीं कि आधा क्वेश्चंस पढ़े और आधा जो है बिना पढ़े हुए हम आंसर दे रहे हैं। अगर आप नोट को नहीं पढ़ोगे तो आप देखो कौन सा ऑप्शन मारोगे, है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा बाबू, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच अ पार्टी सिलेक्ट्स।
देखिए बोला जा रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, क्या होना चाहिए मिनिमम एज। एक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए जो है कितना एज होना चाहिए। तो आपको याद होगा बाबू, ये जो पार्लियामेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है, तीन चीजों से मिलकर बना है, जिसमें दो हाउसेज है, एक है लोकसभा, दूसरा है बाबू राज्यसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट, है ना। अब देखिए तीनों आपके यहां पे लिखा हुआ है। तो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज, तो तीनों का एज हम बता देते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ये जो है, ये दो हाउसेज है बाबू, ये जो है आपका दो हाउसेज है पार्लियामेंट का, क्या है, हाउसेज है। अब ध्यान रखिएगा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज चाहिए, 25 ईयर्स, कितना, 25 ईयर्स चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज चाहिए, 30 ईयर्स। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना एज चाहिए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, 35 ईयर्स, कितना, 35 ईयर्स, है ना। मतलब लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितना, 25, राज्यसभा 30, प्रेसिडेंट 35 ईयर्स। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बाबू, आप देखो तो यहाँ पे, है ना, क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम एज जो है पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए। वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, 25 ईयर्स, है ना। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये लोकसभा की बात कर रहा है ना, लोकसभा 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्पफुल कौन होता है, वन पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी कोलिजन गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी मिलिट्री रूल, है ना। देखिएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात किया है बाबू, ध्यान रखना इस बात को, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रिड्यूस कौन कर सकता है, कोलिजन गवर्नमेंट ही तो करेगी। कैसी गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। और आपको याद होगा कि 1990 से, है ना, 1990 से लगभग 2 डिकेड तक जो है इंडिया में जो है कोलिजन गवर्नमेंट का ही फॉर्मेशन हुआ है ना। 1990s के बाद जो है इंडिया में जो है कोलिजन गवर्नमेंट का ही फॉर्मेशन हुआ है ना। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रिड्यूस कौन करता है, कोलिजन गवर्नमेंट करता है। मिलिट्री रूल नहीं, मिलिट्री रूल क्या, कोलिजन गवर्नमेंट मिलिट्री रूल में आएगा ही नहीं। वन पार्टी सिस्टम मिलिट्री रूल में, क्या वन पार्टी सिस्टम जो है रिड्यूस करेगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को, वन पार्टी है, एक ही पार्टी है ना। आप इस पे थोड़ा विचार जरूर कर सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बाबू, कोलिजन गवर्नमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकुलरिज्म का मतलब पूछा जा रहा है, सेकुलरिज्म मीन्स, है ना, सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है, इसका जवाब देने का कोशिश करोगे आप लोग। सपोर्ट फॉर वन रिलीजन, क्या किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करना। सपोर्ट फॉर मल्टीपल रिलीजन, क्या मल्टीपल रिलीजन्स को, धर्म को जो है सपोर्ट करना। या ऑप्शन नंबर सी है आपका नो रिलीजन अलाउड, कोई रिलीजन जो है अलाउ ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है क्या। या ऑप्शन नंबर डी
ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। देखिए सेकुलरिज्म है ना, पंथ निरपेक्ष होता है, बहुत लोग धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं है ना, लेकिन होता है क्या, पंथ निरपेक्ष। देखिएगा सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि सभी रिलीजन को जो है इक्वली ट्रीट करेंगे, है ना। सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि सभी रिलीजन को हम एक जैसा जो है ट्रीटमेंट करेंगे, देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए सही है क्या, ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, सभी रिलीजन्स को जो है इक्वली ट्रीट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए हमने बताया था, आज के सेशन में ही बताया था, दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था, आप लोग जवाब देने का कोशिश करोगे। बोला जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट कौन करता है बाबू, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर सी है आपका पार्लियामेंट, या ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, है ना। हमने बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं लड्डू गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दिस इज अ लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी, है ना। लेफ्ट विंग बोला जाए कि कौन सा, ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। लेफ्ट विंग मतलब वामपंथी राजनीति दल, है ना, वामपंथी राजनीति दल। लेफ्ट विंग मतलब लेफ्ट विंग जो है, जो वीकर सेक्शंस है, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करती है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए काम करती है, जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस है। तो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो है कौन है इसमें से, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिल्कुल यही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नहीं है, शिरोमणि अकाली दल भी नहीं है ना। तो लेफ्ट विंग जहां भी आएगा वो सीधा जाइएगा आप लोग कहां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपके लिए, देखिएगा और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, है ना। विच पार्टी केम टू पावर इन इंडिया इन 2014। बोला जा रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है 2014 में जो है पावर में आई है, सरकार में आई है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन की है 2014 में। कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये तो स्टार्टिंग से ही है बाबू, बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ये भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपको याद होगा मोदी जी, है ना, मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 में जो है वो पावर में आई है ना। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर सी है मेरे लड्डू गोपाल। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, है ना। क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू मोबिलाइज वोटर्स बाय, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइज टू मोबिलाइज वोटर्स बाय, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो वोटर्स को मोबिलाइज कैसे करती है। मोबिलाइज करने का मतलब कि एक कैसे करती है,
उनको इन्फ्लुएंस कैसे करती है। इग्नोर करके मोबिलाइज किया जा सकता है, उनको एक लाया जा सकता है, अपने साथ किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। इग्नोर कीजिएगा तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड कैंपेन्स, क्या रैली ऑर्गेनाइज करके या कैंपेन करके उनको जो है मोबिलाइज किया जा सकता है, या थ्रेटनिंग, है ना, डरा कर जो है, धमका कर जो है उसको एक लाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट इलेक्शन, इलेक्शंस को जो है, इलेक्शंस के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं कीजिएगा कि कब इलेक्शन है। तो ऐसे जो है लोग जो है आपसे जुड़ेंगे या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से लोग कैसे जुड़ते हैं, तो जब जो है पॉलिटिकल पार्टी क्या ऑर्गेनाइज करती है, रैली करती है। देखते हो कि रैली में जो है भीड़ इकट्ठा होते हैं, लोग जो है अपने नेता की बातों को सुनने जाते हैं, है ना, रैलीज ऑर्गेनाइज करके और कैंपेनिंग करके। देखते होंगे कि प्रचार करते, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का समय होता है, तो उस समय जो है पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो डोर टू डोर जो है कैंपेन करने जाते हैं। लड्डू गोपाल घर घर जो है जाकर वोट मांगते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैसे मोबिलाइज करेंगे बाबू, तो रैली को और कैंपेनिंग करके, रैलीज ऑर्गेनाइज करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लड्डू गोपाल। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, विच पार्टी सिंबल इज एन एलिफेंट। एलिफेंट जो है, हाथी जो है, किस पॉलिटिकल पार्टी का जो है सिंबल है बाबू। ऑप्शन नंबर ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, ऑप्शन नंबर सी शिवसेना, या ऑप्शन नंबर डी बीजेपी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है ना। तो देखिए एलिफेंट जो है, हाथी जो है, किसका जो है सिंबल है, किस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, वो है आपका बहुजन समाज पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी। चलिए ये बाबू लड्डू गोपाल आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। हमने सोचा था कि 2 सेशन में जो है आपका पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अगले सेशन जो रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी का जो है लास्ट सेशन रहेगा, और उस सेशन के बाद जो है पार्ट 3 के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टी से जो है आपसे क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी एजेंडा फॉर ए रीजनल पार्टीज। बोला जा रहा है कि रीजनल पार्टीज के लिए, है ना, रीजनल पार्टीज के लिए प्राइमरी एजेंडा क्या होता है। रीजनल पार्टी बोल रहा है बाबू, है ना, कौन सा पार्टी, रीजनल पार्टी, मतलब क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहा है, मतलब स्टेट पार्टी की बात कर रहा है ना। तो रीजनल पार्टी का जो है प्राइमरी एजेंडा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए नेशनल डिफेंस, राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड जो है वो इसी को सॉल्व करेगा। रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, अपने राज्य की बात करेगा, वो अपने स्टेट के बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, है ना। रीजनल डेवलपमेंट, हाँ क्षेत्रीय डेवलपमेंट करेगा, रीजनल डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट, रीजनल डेवलपमेंट करेगा, क्षेत्रीय डेवलपमेंट करेगा, है ना। फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति बनाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। वर्ल्ड पीस, ये दुनिया का जो है शांति के लिए बात करेगी, वर्ल्ड पीस की बात करेगी कि दुनिया में शांति होना चाहिए। नहीं, पहले अपने घर में तो शांति कर लीजिए, है ना, अपने राज्य में तो जो है सही ढंग से चला लीजिए, गवर्नमेंट को शासन कर लीजिए। तो रीजनल पार्टी का जो है प्राइमरी एजेंडा क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है, और इसी तरह का क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो है हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए और देखते रहिए संतोष टीचिंग हब। तब तक के लिए गुड बाय।